श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज का अध्याय 18, अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 23, 24, 25। तो 23 नंबर श्लोक का हम लोग, अच्छा मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना? हो सके तो एक दफा रिपीट कर लीजिएगा अगर आप आए तो। बोलिए, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत सात्विकम उच्यते। आप लोगों से निवेदन है, हो सके तो अगली दफ़े से अपना भगवद गीता, पर्सनल भगवद गीता रखिए, एक छोटा सा बैग टांगिए, और एक ये वैष्णव भजन की किताब भी मिलती है, उसमें से भजन भी गाए जा सकते हैं ना। तो सब अपना अपना ले आइए, एक छोटी सी नोटबुक और एक पेन भी। तो उससे क्या होगा, लगेगा कि स्पिरिचुअल पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और ये पढ़ाई तो 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं, ये ऐसी पढ़ाई है। और इससे बड़ी पढ़ाई और हो क्या सकती है, जिसमें समूचा विश्व का ज्ञान है, सामाजिक, भौतिक, इतिहास वाला, अपनी आत्मा वाला, भगवान को समझने वाला, क्यों हम संसार में दुखी हैं, इससे बड़ा ज्ञान कहाँ मिलेगा। हर टाइप का ज्ञान है इसमें। तो इसके लिए तो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन ज्ञान। तो हम लोग आधा आधा लाइन पढ़ेंगे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। इसका अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना अमृत में किए जाते हैं, वे कर्म सात्विक कहलाते हैं। अब 24वां नंबर श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसः उदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किए जाते हैं, वह रजोगुणी कहलाते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद उदारभ्यते कर्म यत्तत्तम यत्तमस यत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की चिंता किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी का, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, वो देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी हैं, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। तो अब तीनों श्लोकों को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जो सात्विक कर्म की बात बता रखी थी 23वें श्लोक में, तो उसमें बताते हैं, इसमें पहली शिक्षा ये है
नियतम कृतम कर्म, नियत कर्म। तो नियत कर्म क्या है, अगर यदि हम उसको जानना चाहेंगे तो 42, 43 और 44 में आगे आएगा, इसी 18वें अध्याय के। तो उसमें बता रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो हैं वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, समोदमस्तपः शौचम शांति राजमेव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, अपनी इंद्रियों का निग्रह, ठीक है कि नहीं, नियमों का पालन करना, ज्ञान होना, विज्ञान होगा, ये सब जो है ब्राह्मण के कर्म हैं। और ब्राह्मण के कर्म और भी हैं, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। अभी जैसे हम ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर भी रहे हैं, खुद भी गा रहे हैं और दूसरों को भी गवा रहे हैं। और पठन पाठन, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई संसार का उपन्यास या कोई फिल्मी कलियाँ, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सात्विक कर्म है। सात्विक में भी पूर्ण रूप से विशुद्ध सात्विक। और क्षत्रिय का कर्म क्या है, युद्ध, यानी कि धर्म के लिए युद्ध करना और राज्य चलाना। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के हिसाब से राज्य चलाना। और वैश्य का कर्तव्य है कृषि वाणिज्यम गोरक्षा, खेती करना, व्यापार करना और गाय की रक्षा करना, गोरक्षा। ये उसमें आगे सब आएगा, मैं केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और शूद्र का कर्तव्य क्या है, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। शूद्र का मतलब, कभी कभी शूद्र जो हैं लोग बड़ा उसका अलग, शूद्र का मतलब होता है जो दिशा विहीन है, जिसको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या देखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको भगवान माने, किसको पता ही नहीं। तो इसलिए कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, भले ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हों, लेकिन अजानतो महिमा, उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। तो इसलिए बता रखा है वेद पठाद भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण कलो शूद्र संभव। कलयुग में सभी क्या हैं, शूद्र हैं, सब शूद्र। लेस इंटेलिजेंस, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में उसका अर्थ बताते हैं कि कम बुद्धिमान। तो कम बुद्धिमान क्या करेगा, अच्छा है वो किसी के आश्रय में रहे। जब बता रखा है ढोल पशु गंवार, ये चारों ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न का मतलब यहाँ पर मारना नहीं है, ठीक है कि नहीं, उनको गाइडेंस में अंडर में रह करके उनके ऊपर नज़र रखनी होती, नहीं तो वो गलत कर्म में चले जाएंगे। उसका भाव ये है। अब वही है, अब समझा कौन रहा है, वो ताड़न के में उनको बोलना चाहिए, इनको तो जब तक हम ढोल को पीटेंगे नहीं तब तक बजेगा। ढोल को पीट सकते हो, वहाँ स्त्री के लिए, वहाँ पीटने के लिए नहीं बोल रखा है, ठीक है कि नहीं। नज़र रखना चाहिए उनको। बचपन में क्या बोलते हैं, माता पिता के संग, जवानी में पति के संग, यदि पति संन्यास ले ले तो फिर बुढ़ापे में भी पुत्र के संग में रहना है। उनके ऊपर नज़र रखी जाती। नज़र मतलब उनको कोई भी थोड़े से प्रलोभन से क्या कर देता है, बोलो, अपना बना लेता है, झूठी तारीफ करके, गिफ्ट दे करके। पता चला मोबाइल ही गिफ्ट कर दिया अपने को, अपने में फंसाने के लिए, ठीक है, उतने में इंसान फंस जाएगा। क्योंकि कम, जब उतनी बुद्धि नहीं होती है विकसित, तो थोड़े से भी झूठी प्रशंसा से भी आदमी फंस सकता है। तो इसलिए नज़र रखने के लिए बता रखा ना, कि पीटने के लिए बता रखा है वहाँ पर। तो ये चीज़ों को समझना होगा। उसी प्रकार पशु है, तो पशु भी गलत दिशा में, आपने देखा होगा घोड़े को भी ऐसे वो लगाया जाता है ना नाल, अगर ना लगाया जाए वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो पता चला रेलवे ट्रैक में ही घुस गया, सीधा पूरी रेल ही तांगे को ले गए। तो इसलिए वो लगाया जाता है, उस पर नज़र रखी जाती है। और कहीं कहीं पर नहीं चला जाता है, जैसे आपने देखा होगा जो हल चलाते हैं तो वो छोटा सा डंडा भी रख देते हैं, हो मतलब ऐसे करो, अब ऐसे करो, ये बताना पड़ता है। इसका मतलब कि पीटना, मुदगर लिया और पीटना शुरू कर दिए, ये भावना है, नज़र रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चार वर्ण हैं,
4 वर्ण में ही हम प्रत्येक लोग हैं, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहीं ना कहीं ये गुण हैं हम लोगों के अंदर। जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर उस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, भले ही पूरी नहीं हो गई हैं, ज़्यादातर शूद्रता आ गई है। ऐसे ही क्षत्रिय भी, आपने देखा होगा बनिया के बेटे को, यदि बनिया के बेटे को बोलोगे फुल टाइम डिवोटी बन जा, तो बन पाएंगे? वो फुल टाइम आपको त्याग देंगे। लेकिन उसको बोलोगे कपड़े की दुकान में रहते हुए भक्ति कर सकते हो, यहीं पर गीता बोले बड़ा, ये तो बड़ा अच्छा है, मंडे को क्लास में आ जाना, बोले ये तो बड़ा अच्छा है, भाई एक दिन आ जाएंगे, बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये तरीका है। तो उसी प्रकार तमोगुण में, तो ये चारों जो आश्रम हैं, नहीं चारों वर्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम कहते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये आश्रम है। तो ये वर्ण और आश्रम जो हैं गुण और कर्म के हिसाब से देयर आर क्लास सिस्टम, इसको विभाग किया गया है, बांटा गया है, ताकि समाज में समन्वय सब ठीक ठीक चल पाए। लेकिन कलयुग में शूद्र जो है ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ठीक है कि नहीं? और शर्मा जी, जोशी जी, तिवारी जी, पांडे जी क्या कर रहे हैं? जो त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, नाम चतुर्वेदी जी हैं, 4 वेदों के नाम याद नहीं, बोले चतुर्वेदी जूता भंडार, अब वो जूता खोल करके जूता बेच रहे हैं। शर्मा बूट हाउस। एक ने तो पांडे अंडे वाला, वाह वेरी नाइस, पांडे अंडे वाला, पांडे और अंडे। मैंने कहा बाद में खाओगे फिर यमराज जी के हाथ तगड़े डंडे। गणेश बीड़ी साउथ में ऐसे नाम। और हम लोग बड़े ही, सच में बुरा नहीं मानना, हम लोग अपने धर्म के प्रति, धर्म का मतलब होता है भगवान के द्वारा बताए हुए नियम कानून। चप्पल में गणेश जी का फोटो बना रखा है, ठीक है कि नहीं? तो इसको ये हमें ही रोकना है ज्ञान दे करके कि ये जो है बदतमीजी है, हम उनका आदर करें। तो हम ही लोग करते हैं और थोड़ी कोई करता है। एक मुसलमान भाई हमको बोले कि स्वामी जी आप लोग गाय देना छोड़ दीजिए, ये गाय कौन बेचता है? आप ही के लोग हमको बेचते हैं, तभी फिर हम उसको वो करते हैं। जब इतनी श्रद्धा है तो मत दो ना, फिर काटने के लिए क्यों देते हो? बूढ़ी होने के बाद भी जब वो दूध नहीं दे तब भी उसको पालो, तो आप ही लोग तो देते हो। और भारत तो सबसे ज़्यादा चमड़े के व्यापार में अव्वल नंबर में है पूरे वर्ल्ड में, चमड़े के व्यापार में अव्वल नंबर में, सबसे टॉप मोस्ट नंबर में। तो इस प्रकार से वर्ण और आश्रम, और ये आश्रम जो हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये आश्रम भी, ये चारों लोग भी ये वर्ण से ही आते हैं। कोई ब्राह्मण का बेटा होगा, कोई क्षत्रिय का होगा, कोई वैश्य का होगा, कोई शूद्र का होगा। पहले शूद्र भी, जो शूद्र भी होता था, वो भी अपने बच्चे को प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल भेजता था। आजकल प्रशिक्षण ही नहीं है, एक ही प्रशिक्षण हो गई भौतिक पढ़ाई का कि हाउ किसी भी प्रकार से पैसा अर्न करो, बस पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार नौकरी मिले, किस प्रकार पैसा आया, बाय हुक एंड क्रुक, बस हो गया। और फिर पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हो? बोले तमोगुण में कुछ पता ही नहीं है कहाँ खर्च करना चाहिए। मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, हु आर यू? माता पिता को बोल देते हैं ये तो आपका फर्ज था देने का। एक परिवार में एक भक्त बोले प्रभु जी मेरा बेटा बेटी बोलते हैं, क्योंकि मैं जब संध्या आरती होती है मैं उस वक्त मोबाइल उनका लेता हूँ। बोलते और क्या करोगे? हाँ आ गए मोबाइल लेने के लिए, ऐसा बोलते हैं मेरे को। और क्या करोगे आप? तो उनको समझाना पड़ता है इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि इतनी देर आप, नहीं तो उसका बीच में हो, आरती के बीच में ही पता चला वो आरती करे तब तक वो मोबाइल देख के आ गया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं लेता हूँ। लेकिन वो माता पिता को उनकी जिम्मेदारी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी समझा रहे हैं, क्योंकि तमोगुण में है शिक्षा पद्धति। और शिक्षा कहीं पर यदि शिक्षा वाली बात आ भी जाती है तो उस चैप्टर को हटा देते हैं, उसको ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं उनका।
किसी को गहरी बातें करने लग जाओ, छोड़िए ना राम जी, आप तो पीछे ही पड़ गए। आप समझ रहे हैं? मतलब उसको ये बोलोगे कि ये क्यों किया, तो वो उसको काटना चाहता है, तुरंत इसको हटा दो बस, टॉपिक को, होते रहता है, उसमें क्या है। ये है तमोगुण। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, अर्थात जो कर्म नियत होता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म का पहला लक्षण है वो नियत कर्म होना चाहिए। और नियतम, इसीलिए भगवान ने, आपने देखा होगा इसमें 47वें नंबर में ये नियत कर्म स्वभाव की बात बता रखी है भगवद गीता के। स्वभाव नियत कर्म, अपने स्वभाव के, अपने गुण के विपरीत कर्म करने से क्या हो जाता है, हम वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने स्वधर्म में, तो नियत का मतलब होता है तुम्हारा जिस प्रकार का स्वभाव है, जिस प्रकार के गुण में हो, तो इसके लिए बता रखा है पारदर्शी व्यक्ति, गुरु या माता पिता भक्त हैं तो उनके निर्देशन में हर जगह किसी ना किसी की गाइड में हम कार्य करते हैं, जो ऑलरेडी उस हिसाब से अपने नियत कर्म कर रहे हैं। शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित कर्म को ही नियत कर्म कहा जाता है। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ने सतोगुणी कर्म के बारे में क्या लिखा है, तो इसलिए उसमें बता रखा है कि स्वभाव नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता है। तो श्री कृष्ण से इस बात से पता चलता है, उन्होंने 4 वर्णों के जो स्वाभाविक कर्म बताए हैं वे ही स्वभाव नियत कर्म हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हीं स्वाभाविक कर्मों का स्वभाव नियत कर्मों के लिए ही नियत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नियत कर्म, तो हो सकता है पढ़ करके कोई सोचे नियत कर्म क्या है, नियत कर्म क्या है। तो इसीलिए आगे बता रखा है, जैसे यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि हम वैश्य लोग गोरक्षा का स्वाभाविक कर्म करते हैं। वो अपने पिताजी को बता रहे हैं हम वैश्य हैं और हमें गोरक्षा और कृषि, इसका ही हम क्या करते हैं, इस कार्य को। तो पहला लक्षण है नियत कर्म। भागवत में 10वें स्कंध के 24वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने स्वभाव में स्थित होकर अपना कर्म करते हुए कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब अपने स्वभावतः और शास्त्रों द्वारा निर्देशित सात्विक कर्मों को करना ही, तब कह सकते हैं कर्म ही पूजा है। यदि उस नहीं तो कर्म पूजा नहीं, जो ऐसे ही स्लोगन लिख देते हैं, उसको समझे तो है नहीं, अंडे बेच रहा है कर्म ही पूजा बोल दिया, वो कर्म पूजा नहीं है, वो पाप है, वो तमोगुणी कर्म है। उसको ये भी पता नहीं कि न तो मेरा हित है इसमें और ना जो खाएगा उसका, इसको तमोगुण कहते हैं। अपने लिए भी कोई चिंता नहीं है और दूसरी की भी कोई परवाह नहीं है, किसी भी प्रकार से पैसा आ जाए बस हो गया, ये है तमोगुण, अज्ञानता भरी हुई। तो इस प्रकार से हे पिता, हम लोग वैश्य तथा वैश्यों के लिए स्वभावतः क्या है, नियत कर्म 4 हैं। पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा गोरक्षा, चौथा धन का लेन देन। इन 4 प्रकार के कर्म से हम लोग केवल एक कर्म करते हैं, वह कर्म है गोरक्षा। श्री कृष्ण की इन बातों से पता चलता है कि नियत कर्म का अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है वह ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म करे, जो क्षत्रिय वर्ण का है वो क्षत्रिय का कर्म करे। और वो 43वें श्लोक में बता रखा है क्षत्रिय का, इसी 18वें अध्याय के 44वें में वैश्य का पढ़ लीजिएगा आप लोग, और 45वें में किसका बता रखा है, तमोगुण। स्पष्ट बता रखा है क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आसानी से श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि सात्विक कर्म होने के लिए आवश्यक है वह कर्म में नियत हो। अब सात्विक कर्म का दूसरा लक्षण है कि वह आसक्ति रहित होता है। सतोगुणी कर्म का जो करता है उसका उत्तर बता रहे हैं कि उससे फल क्या मिलता है वास्तव में, वह आसक्ति रहित होता है। यहाँ पर आसक्ति का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार, जो बात बता रखी है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म सात्विक तभी हो सकता है जब वह नियत हो। नियत मतलब बोलिए, शास्त्रों के द्वारा प्रेस्क्राइब, ठीक है कि नहीं, और क्या हो, संग रहित हो। मतलब क्या हो, वो गुण के उस संग में नहीं है, उससे भी ऊपर उठा हो। वो सात्विक कर्म होने के लिए 2 लक्षण ही पर्याप्त नहीं है
इसके लिए कुछ अन्य लक्षणों की भी आवश्यकता है। तो सात्विक कर्म होने के लिए 2 लक्षण आवश्यक हैं। तो विचार ये करना है संग अथवा आसक्ति क्या है। तो संग रहित का मतलब यहाँ पर आसक्ति रहित मतलब है। संग रहित मतलब आसक्ति रहित। अब जैसे हम मंदिर में हैं, अब पता चला हमें किसी से आसक्ति है, तो पता चला उसको डोने में भर के प्रसाद दे दिया, दूसरा देख रहा है उसको दिया ही नहीं। ये मैं अपने लोगों से उदाहरण दे रहा हूँ, समझ रहे नहीं। तो ये भी जो है आसक्ति रहित नहीं हुआ, आसक्ति युक्त हुआ। व्यवस्था तो ऐसी है कि सबको आराम से बैठ के प्रसाद मिले, यदि बना रखा है तो। यदि आप नहीं दे सकते हो तो फिर डोने में दीजिए, फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, वो भी आसक्ति युक्त हो जाएगा। वो सतोगुणी कर्म नहीं होगा, वो राजसिक होगा और उससे आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी के मन में सतोगुणी व्यक्ति कभी किसी को अपने कार्यों से दुख प्रदान, बोलो, किसी के मन में दुख लग गया तो आपने ये भी तो, इसका भी तो दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। तो आपके मन में भी फिर अच्छी बात जो सात्विक आप सोच रहे हो उसमें भी प्रभाव पड़ता है। 4 लोग आपकी वजह से दुखी हैं, हाँ तमोगुण में दुखी हैं अलग बात है, लेकिन जहाँ पर सही में व्यक्ति दुखी होता है तो जिस व्यक्ति ने दुखी किया है उसको भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बता रखी है। तो श्रील प्रभुपाद जी के इन शब्दों से पता चलता है कि संग अथवा आसक्ति का यहाँ पर अर्थ है स्वामित्व का अधिकार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्म होने के लिए दूसरा लक्षण है कर्म स्वामित्व के अधिकार की भावना के बिना किया जाए, मैं स्वामी हूँ। जैसे अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत 87वें संख्या अध्याय में बता रखा है कि श्री कृष्ण से एक दफे अर्जुन ने कहा कि जिस प्रकार मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं कर्ण को मत डालूंगा। आप ये सब अपनी आंखों से देखोगे। आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी और हम लोग कहेंगे, हे श्री कृष्ण, बड़े सौभाग्य की बात है, आज आपकी विजय हुई। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, अर्जुन ने कर्म किया किसके लिए, श्री कृष्ण की विजय के लिए, श्री कृष्ण की खुशी के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। एक तो क्षत्रिय हैं, गुण ही वो है, दूसरा धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय बच नहीं सकता है, स्वभाव ही है, तीसरा भगवान का आदेश है और जरूरत है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं युद्ध के लिए युद्ध करो तुम। और दूसरे शब्दों में जब तुम युद्ध के लिए युद्ध करोगे, एक तो तुम्हारा ये स्वभाव है क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए, किसके लिए, बेफजूल में नहीं कि आओ युद्ध करें, ऐसा नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। जहाँ पर जरूरत पड़ जाए, कोई आपके राज्य में नियमों का उल्लंघन कर रहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, वहाँ युद्ध करके उसको शांत किया जाएगा। तो ये बात, ये यहाँ पर समझने की बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण की खुशी के लिए वो कार्य किया। तो आगे बता रहे कि तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है, सात्विक कर्म का तीसरा लक्षण है कि वह राग द्वेष के बिना होता है। राग और द्वेष, राग का मतलब आसक्ति ही हुई और द्वेष का मतलब क्या हुआ, नफरत, ईर्ष्या। एक तो आसक्ति है, राग को दूसरे शब्दों में इससे मेरा बड़ा लगाव है, इससे मैं बड़ी घृणा करता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो कर्मों के कारण ही तो होता है वो लगाव और घृणा। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होता है, विशेषकर भक्त, जो भगवान की भक्ति में, इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण लेता है। वहाँ मूर्खाणाम माम प्रपद्यते नहीं लिख रखा है। इसीलिए कोई ये कहे कि ये ज्ञान लेना, हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, ये भी एक मूर्खता है जो ऐसा कहता है। अच्छा ये बताओ, ये सब ज्ञान ना हो तो आप सही से कर्म कर पाओगे? इसलिए जरूरी है इस ज्ञान को जानना।
कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यदि उन शब्दों को नहीं समझ रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पर जो सुनते हैं क्लास, जो उसको जीवन पे धारण कर रहे हैं, उनसे आप उन समझे हुए टीचरों से समझते हो उस श्लोक को, तो वो फिर सीधे अंदर घुस जाता है नहीं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो आगे बताते, वह सात्विक कर्म कहलाता है राग द्वेष के बिना। यह सात्विक कर्म का तीसरा लक्षण है, बिना राग द्वेष के होना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने राग द्वेष के बिना अपना निर्णय दिया। तो एक दफे क्या हुआ था, बता रखा है महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 35वें श्लोक में वर्णन आता है, सुधन्वा नाम के एक ब्राह्मण तथा प्रहलाद महाराज जी के जो पुत्र हैं विरोचन में एक विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अब दोनों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर निर्णय प्रहलाद महाराज जी के ऊपर डाल दिया। विरोचन जी न वो कम अपने आप को मानने को तैयार थे सुधन्वा ब्राह्मण, और ना ये। तो लेकिन इतने तो समझदार थे, कम से कम आपस में ही भिड़ नहीं गए। जब लड़ाई तक नौबत आई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता प्रहलाद जी से पूछना चाहिए। तो कभी भी जब आप अनमनस्क हो जाते हैं, जहाँ पर आपकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, वहाँ पर तुरंत ही हमने अपने काउंसलर से, अपने से वरिष्ठ भक्त से, है कि नहीं, हमें सलाह लेनी चाहिए। कभी भी ये सलाह लेने में, पूछने में अपने आप को अभिमान नहीं करना चाहिए। या तमोगुणी व्यक्ति कभी कभी पता है क्या सोचता है, वही तो बताएंगे, ये अब चर्चा ही नहीं करी। अरे भाई तेरे हिसाब से क्यों बताएंगे वो, उनका उत्तर तो वो अपनी समझ से बताएंगे ना। तो तमोगुणी व्यक्ति में वही तो बताएंगे, यही कहेंगे माला करो। कभी कभी इसलिए भी नहीं पूछते, मैंने कहा इतना सियाना बताओ तो कर क्यों नहीं रहा फिर माला। बोले नहीं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। बोले एक और तमोगुण, हठ करना, अहंकारी होना। तो हुआ क्या, उन्होंने सोचा प्रहलाद महाराज जी जो भी निर्णय देंगे वही सत्य होगा। तो उनके पुत्र, तो हुआ क्या, उस समय प्रहलाद महाराज ने जो निर्णय दिया था राग और द्वेष के बिना नहीं दिया था, बहुत ही बढ़िया से निर्णय दिया था, सत्य निर्णय देंगे। उनके पुत्र विरोचन से सुधन्वा ब्राह्मण होने के कारण श्रेष्ठ है, तो उनके पुत्र सुधन्वा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि वो बोलते हैं कि ये ब्राह्मण हैं, ये श्रेष्ठ हैं, हम तो असुर कुल में पैदा हुए हैं, तो फिर हो सकता है सुधन्वा ब्राह्मण बोले मैंने कहा था ना तुमको, अब फिर मैं तुम्हारे प्राण लेता हूँ, तुमने तो झूठा ही अपने आप को बड़ा किया। तो प्रहलाद महाराज ने बोला प्राण संकट में पड़ जाएंगे, परंतु उन्होंने न तो अपने पुत्र विरोचन के जीवन के प्रति राग किया और न ही सुधन्वा ब्राह्मण से द्वेष किया। और उन्होंने निर्णय इस प्रकार दिया, क्या था निर्णय, हे विरोचन, अपने पुत्र को बोले हे विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा, जो अंगिरा ऋषि हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ है। भक्ति में प्रहलाद श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज वहां पर डिसीजन क्या दे रहे हैं, जो अंगिरा ऋषि हैं वो ब्राह्मण भी हैं और मुझसे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ भी हैं। मैं तो असुर कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो श्रेष्ठ हैं, उन्होंने बोला। और इस प्रकार सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हुए, क्योंकि सुधन्वा के पिता अंगिरा, वो अंगिरा ऋषि हैं, और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं, इनकी माता तुम्हारी माता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्राह्मणी हैं। तुम आज सुधन्वा के द्वारा जीते गए विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। हे सुधन्वा, अब सुधन्वा को बोल रहे हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। अब सुधन्वा ब्राह्मण जी को बोल रहे हैं, अब यदि आप जो हैं विरोचन, मैं जो है तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे एक वचन दे दें, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि यदि आप विरोचन को मुझे दे दें, मैं यही चाहता हूँ बस। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं राग द्वेष के बिना जो है प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा कर्म किया कि दोनों में ही जो है विचार सम हो गए और किसी की जान भी नहीं गई। और डिसीजन क्या हुआ प्रहलाद महाराज जी के द्वारा, न तो राग वाला हुआ न ही द्वेष वाला हुआ, सात्विक। देखिए उन्होंने अपने पुत्र को भी प्रसन्न, दोनों ही प्रसन्न हुए उस ज्ञान से। तो इसके लिए कहा गया है जब जजमेंट दिया जाता है, लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं, तो जज को रस्में कस्में खिलाई रह जाती हैं
कि आप निष्पक्ष होंगे। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए, तभी जो है वो ज्ञान जो है वो निष्पक्ष रूप से सब में जाएगा और उनके कर्म भी निष्पक्ष होने चाहिए। विशेषकर प्रभुपाद जी आगे गुरु के लिए भी वर्णन कर रहे हैं, जो जिन पर आश्रित हैं सभी लोग, चाहे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, चाहे देश के लीडर हों, राजा हों, उन सबको क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, उनको सतोगुण में होना चाहिए और उनको भगवान के गीता भागवत का ज्ञान सही सही से, उनको तमोगुण रजोगुण सतोगुण के बारे में भी ज्ञान, तभी उनके डिसीजन, तभी वो समाज को बहुत बढ़िया से चला पाएंगे। जब खुद ही ज्ञान नहीं है, बोलते ना नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, जब खुद ही कुछ पता नहीं है तो क्या डिसीजन देंगे वो बताइए। समाज में अफरा तफरी इसीलिए मचती है जब इस प्रकार से उपद्रवी तमोगुणी लोग जो हैं वो लीडरशिप में भर जाते हैं। ऐसे भी ठग गुरु हैं, वो खाली गुरु बने हुए हैं, बस आध्यात्मिक नाम के लिए गुरु हैं, लेकिन उनकी शिक्षा गीता और भागवत पर आधारित नहीं होती है। चौथा है सात्विक कर्म का चौथा लक्षण जो है क्या है? वो फल की इच्छा के बिना होता है। श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द है अफल प्रेप्सुना कृतम कर्म यत यत सात्विकम उच्यते, अर्थात बिना फल की इच्छा के बिना किया हुआ कर्म सात्विक कहलाता है, बिना फल की इच्छा से। तो उसमें उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन से बढ़िया और कौन उदाहरण हो सकता है बिना फल की इच्छा से? तो ये अर्जुन का उदाहरण बताने से पहले एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक दफ़े एक राजा, उनके राज्य में बड़ी अफरा तफरी मच गई थी, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या करूं समझ नहीं रहा है। तो वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर के बोलते हैं कि मैं क्या करूं, राज्य ठीक से समझ नहीं पा रहा है, बड़ी अफरा तफरी जैसी हो गई है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा पुत्र योग्य हो गया, पुत्र को दे दो अगर तुमसे नहीं समझ पा रहा है तो। बोले पुत्र तो और बिगाड़ के रख देगा, पूरा और खराब कर देगा, उसको तो पता ही नहीं। तो जब किसी भी प्रकार से जब तुम नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो गुरुजी ने बोला मेरे को दे दे फिर राज्य, क्योंकि आसक्ति है ना, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही करूंगा, मेरे को ही अधिकार मिलना चाहिए, समझ रहे नहीं? तो तमोगुण में रजोगुण में व्यक्ति यही सोचते रहता है, वो दूसरे को अवसर ही नहीं देता है, उसको चिंता भी है, डर भी है। तो हुआ क्या, लेकिन वो गुरुजी के पास, गुरुजी ने बोला मेरे को दे दे। बोले ठीक है गुरुदेव, अब कौन देगा गुरु को बताओ, तुरंत सारा राज्य। बोले आप तो सन्यासी हो। बोले तेरे को क्या पता, मैं तेरे से बढ़िया चलाऊंगा। गुरु मानता है ना, तो गुरु का मतलब क्या है, जो हर तरह से शिष्य में भारी हो। तो ये माथापच्ची क्यों कर रहा है, मैं राज्य कैसे चलाऊंगा, अब इसमें भी तू मेरा गुरु बनेगा, इसमें भी तुम फल के अधिकारी यानी कि बनना चाह रहे हो, तो क्या करूं? बोले मुझे दे दे। बोले दे दिया। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके बाद में बोलेगा ये मेरा है, वो मेरा चीज़ है, भवन मेरा था, ये वाला रूम मेरा है। संकल्प किया, सब दिया। तो अब क्या हो रहा था, जाने लगाए। तो गुरुजी ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोलते गुरुदेव कुछ राजकोष में से कुछ सोना वोना कुछ लूँगा, अपना जीवन बसर करूँगा। बोले कमाल है, अभी अभी तुमने क्या किया, संकल्प किया सब कुछ मेरा, तो मेरी मर्जी के बिना तुम सोना कैसे ले जा सकते हो? अब तुम्हारा नहीं है वो, अब तुम्हारा अधिकार नहीं उस पर, फल का अधिकार इसमें। तो क्या करूं? फिर जाने लगा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नौकरी ढूंढूंगा। गुरुजी बोलते हैं हद हो गई, इतना बड़ा राज्य मेरे पास, कितने मुझे नौकर चाहिए होंगे, तू ही नौकर, तू मेरे ही नौकरी कर ले। बोले हाँ ये ठीक रहेगा, आपके ही नौकरी। बोले राज्य तुम ही चलाओगे, निर्देशन मेरा होगा, ठीक है कि नहीं? राज्य तुम ही चलाओगे, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन मेरे निर्देशन में। और याद रखना जो भी घाटा होगा मेरा होगा और फायदा भी मेरा ही होगा, तुमको सैलरी मिलेगी।
तुमको तुम्हारा पारिश्रमिक मिलेगा। बोला बहुत बढ़िया है, इसी चक्कर में तो बड़ा रो रहा था, कम हो रहा है, वित्तीय घाटा हो गया, जीडीपी गिर गई, वो हो गया, ये ऐसे निकल गए, वो ऐसे हुए। बड़ा अच्छा है, लाभ घाटा सब गुरु का। सरकारी नौकरी इसलिए तो लोग पाना चाहते हैं, मेरी सैलरी मिल जाएगी बस, भाड़ में जाए, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये वो जाने, ये उनका काम है, मेरे को बस सैलरी मिल जाए। तो हुआ क्या, इस प्रकार से वो राज्य चलाने लगा, लाभ घाटा सब। लेकिन गुरु अब ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, सब बढ़िया से ऐसे चलाने लगा। 1 महीने के बाद गुरुजी गए, बोले सब ठीक है? बोले गुरुजी परम आनंद एकदम, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। बोले लाभ घाटा? बोले आप ही ने कहा था सब आपका, लाभ हुआ होगा तो आप ही का होगा, और नहीं हुआ होगा तो वो भी आप ही का। तो तब गुरुजी बोलते हैं अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बोले अब सब कुछ जो है अच्छा लग रहा है। बोले इसी प्रकार से कर्म करते रहो। ये शिक्षा देने के लिए मैंने तुमको अपने हाथ में लिया था। प्रहलाद महाराज जी को भी भगवान ने कब दिया? जब ध्रुव महाराज जी पिता से बड़ा राज्य पाने के लिए इच्छा करी थी उन्होंने, और दिया कब? जब उनकी इच्छा ही नहीं थी। बोले वर मांगो ध्रुव, तो ध्रुव भगवान को देखते रह गए, जैसा सोचा था वैसा का वैसा ही ठाकुर जी। और कुछ बोलना चाहते थे, फिर शंख छुआया तो 12 श्लोकों में भागवत में बता रखा है जो ध्रुव जी ने स्तुति की है, अद्भुत स्तुति भगवान की। उसमें लिख रखा है स्वामिनो कृतार्थ अस्मि परम न याचे, मैं कृतार्थ हो गया, मैं तो इस संसार के तुच्छ फलों के लिए, राज्य के लिए प्रयास कर रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब तो मुझे आप मिल गए, तो अन्य किसी की जरूरत। जहाँ आप हैं वहाँ राज्य भी है, वहाँ लक्ष्मी भी है, वहाँ वैभव भी है, वहाँ सब कुछ है। यदि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। ये जितनी दफे आप सोचते हो हरे कृष्णा बोलूं, उतनी दफे आपका भाग्य बदलता है, उतनी दफे आपका भाग्य बदलते रहता है। और सोचो सदा अगर आप हरिनाम करेंगे तो आपका भाग्य पूरा का पूरा बदला ही रहेगा, फिर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं, जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र में जब यूं ही ये मनकों को पकड़ते हैं तो वो कौन है? वो श्री कृष्ण के चरण हैं। तो आप श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके बोल रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय क्या है प्रभु जी? समय और है, पूछना हूँ केवल, नहीं तो विराम दे दूँगा। कितना समय है? 15 मिनट और करना है? पक्का? ठीक है। तो आगे जो है रजोगुणी राजसिक के बारे में बता रहे हैं कि जो कर्म, महाप्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके और भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वह तामसी कहलाते हैं। और राजसी कौन है? तो 24वें श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुण कर्म के 3 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण, रजोगुणी कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। मतलब मैं कोई भी चीज़ मतलब अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, हर कर्म में मेरा इंद्रियों को खुश करने के लिए होगा, मेरी खुशी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है, मेरे को मिल जाए बस प्रसाद, सबसे पहले मेरी खुशी, सबसे पहला सीट मुझे मिल जाए, ठीक है कि नहीं? मेरा घर बन जाए, बाकी से मेरे को कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए कोई मतलब नहीं, मेरी सैलरी मिल जाए बस। उसे घर में भी किससे कोई मतलब नहीं, किसी ने खाया कि नहीं खाया, माता पिता ने पूछा, कोई, मेरे को मिल गया बस, दैट्स ऑल। तो ये रजोगुणी व्यक्ति है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। जिस समय इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करता है उस समय वह कर्म रजोगुणी होता है। फिर रजोगुणी कर्म का दूसरा लक्षण है, वह कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अहंकारी होता है, उसको अहंकार भी है। और अहंकार का अर्थ है ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति दिखाना चाहता है मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, बार बार वो दिखाऊंगा। देखा ना मैंने क्या किया, आपको पता है कितनी डोनेशन दी मैंने? वो हर चीज में मतलब दिखा दिखा के कर्म करता है, यही तो अहंकार है। जब तक 4-5 लोग बढ़ाई नहीं कर देंगे तब तक अगला वाला नित्य सेवा आएगा ही नहीं।
ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से अहंकार का अर्थ ये है। तीसरा लक्षण है रजोगुणी का, वह अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, क्योंकि यह कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कर्म करना चाहता है। इसीलिए अथवा ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कर्म करने में अपनी योग्यता दिखाना चाहता है। यह कर्म बहुत प्रयासपूर्वक किया जाता है ताकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सके और अपनी योग्यता दिखा सके। जैसे शेर, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो है भाग करके जो है एकदम, जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो शेर की तरह बोलते हैं, स्वामी जी बैठ के खाया तो क्या कहा, हम तो भाग भाग करके सवेरे से शाम तक 24 घंटा मेहनत करते हैं, फिर अपनी मेहनत का खाते हैं। और उस मेहनत का खाने में जब तक तारीफें नहीं हुए और क्या क्या खाते हैं वो भी वर्णन करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति बोले आहा कितना बढ़िया खा लेते हो आप, है नहीं? और फिर तब फिर वो और चौड़ा हुए, हाँ और क्या, तुमको भी खाना है, कभी आ जाना मेरे यहाँ, बढ़िया सा पनीर टिक्का खिलाएंगे तुमको। ये रजोगुणी व्यक्ति के भाव हैं। उसको प्रशंसा चाहिए, नहीं मिली तो छोड़ देगा। तो अब जो है इसमें क्या कह रहे हैं 25वें में, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो कर्म मोह से किए जाते हैं, अब तमोगुणी कर्म, इस श्लोक में श्री कृष्ण 5 अत्यंत शिक्षाएं दे रहे हैं मोह में कैसे होते हैं। तो क्रम पूर्वक प्रयोजन पर विचार किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वो तमोगुणी है। प्रयोजन मतलब लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है, वो कर रहा है, वो बोले जा रहा हूँ, बोले कहाँ जा रहा हूँ, बोले लाल बत्ती से लाल बत्ती जा रहा हूँ, बस लाल बत्ती से लाल बत्ती घूम रहा है सवेरे से शाम तक। किस लिए कर्म कर रहा है बोले पता ही नहीं। बोले पूजा कर रहा हूँ, किसकी पूजा, नहीं किसी की भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। स्वामी जी में साईं बाबा जी की पूजा करता हूँ, बस मेरे लिए वही सब कुछ है एकदम बिल्कुल, मैं और किसी को जानता भी नहीं, समझ रहे हैं? तो तमोगुण का। तो इस प्रकार से पहली शिक्षा के अनुसार अनुबंधम मतलब प्रयोजन पर विचार किए बिना जो कर्म किए जाते हैं तामसी होते हैं। यह बात समझने की है, जो लोग सतोगुणी होते हैं वे किसी भी कर्म को यदि करते हैं तो सर्वप्रथम वो विचार करते हैं वे क्या करना चाहते हैं। अर्जुन सत्वगुण में होने के कारण बार बार सोच रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो भगवान से इतने सारे प्रश्न किए, इनको मारने से, इनको मार के अगर राज्य होगा तो क्या होगा, अगर ये सब बड़े बड़े लोग मर जाएंगे तो इनकी पत्नियां क्या हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे उनको देखने वाले। तो अर्जुन भक्त है, सतोगुणी है इसीलिए। लेकिन जो तमोगुणी हो विचार नहीं करता है, प्रयोजन पर कोई विचार नहीं, सीधा कर्म कर डालो, बस जो होगा देखा जाएगा। चोरी बैंक डकैती करो, चाहे बढ़िया से कुटाई होए, चाहे जेल जाए, उसे कोई मतलब नहीं, पुलिस पकड़ेगी क्या होगा, बस कर दो, परिणाम क्या होगा उससे कोई मतलब। ये तमोगुणी लोग हैं। तो दूसरा है हिरण्याक्ष ने, नहीं इसी में बता रखे हैं, किसी प्रयोजन के साथ बराह से युद्ध किया था। क्या प्रयोजन था? कोई प्रयोजन ही नहीं था। जबकि बराह भगवान ने पृथ्वी को नीचे से, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी विहीन हो गए थे लोग, प्रजा के लिए पृथ्वी को प्रजा के लिए लाए हुए, लेकिन हिरण्याक्ष ने उनसे लड़ाई फोकट में मोल ली। क्या कि मैंने पृथ्वी को रसातल में डाला था। असुर देखो क्यों डाला था, बोले मेरी मर्जी, ताकत थी डाल दिया, ताकत थी डाल दिया। और बोले इसने निकाला क्यों, इसलिए मैं लड़ूंगा, ये पता नहीं कि आगे मरूंगा, ये पता आगे मरा भी हूं। तो ये है तमोगुण। तो इससे आप समझ सकते हो समाज में जितने भी कार्य हो रहे लोग, ये आप बढ़िया से अपने दिमाग में आप इसको क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि कौन किस प्रकार से कर्म कर रहा है, किस लिए वो दुखी है। इसलिए ये सुनना बहुत ही मस्त है, मस्त है, मस्त है। दूसरा है अपने नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो रावण ने अपने नुकसान पर विचार किए बिना सीता का अपहरण किया। तो वहाँ पर रामायण के अरण्य कांड में मारीच जी ने 38वें सर्ग में आ रखा है कि रावण जब सीता जी का हरण करना चाहता था तो मारीच ने रावण को समझाया कि इस कर्म से उसका कितना नुकसान होगा।
मारीच ने कहा, हे रावण, श्री राम अनायासी महान कर्म करने वाले हैं। मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के संग विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे। अंत में अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। सीता का हरण करने से तुम संपूर्ण लंका का विनाश के मुख में डालोगे। सीता के लिए तुम्हें राजभवनों से भरी हुई लंकापुरी का विनाश अपनी आंखों से देखना होगा। तुम देखोगे अनेक राक्षस तुम्हारे अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए होंगे। 1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रावण दा दिया न बाती। बता रखा है कोई सात्विक सती स्त्री, और वो भी भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, उनको भोगना चाहेगा। तो बता रखा है पर स्त्री गमन, तो इससे शुद्धता खत्म होती है। जब व्यक्ति दूसरे की स्त्री, और वो भी सती स्त्री, उसके बाल तक भी पकड़े तो उसका यश, सौंदर्य, धन सब कुछ गायब हो जाता है, उसी पल सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कोई सती नहीं भी हो, यदि कोई वैश्यावृत्ति में भी है तो वो कर्म भी तामसिक हो जाएगा, वो तो महातामसिक हो जाएगा, उससे तो और दंड मिलता है। तो इससे सब कुछ विनाश, तो सब कुछ रावण का विनाश हो गया। क्योंकि ये क्या है, नुकसान पर विचार किए बिना, शीश पड़ा हुआ है, धर से अलग, सब देख लिया। बोलते ना, अहंकार में 3 गए, धन, धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, सब गए। तो इसी प्रकार अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना, तीसरा है किया गया कर्म भी, वो भी तामसी होता है। दूसरों के नुकसान तो कोई मतलब नहीं रहता तामसिक व्यक्ति को, तो क्या है, उस पर उदाहरण दे रहे हैं। कंस ने अपने असुर मित्रों को, सभी बालकों को मारे डालने का आदेश दे दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं नुकसान पर विचार किए बिना कर्म तामसी होता है। गर्ग संहिता के अनुसार वर्णन आता है कि जिस समय योग माया ने कंस को बताया कि उसे मारने वाले श्री कृष्ण कहीं अन्य स्थान पर जन्म ले चुके हैं, तो उस समय कंस ने श्री कृष्ण के कारण सभी असुर मित्रों को बोला कि 1 महीने के भीतर जितने भी लोग, जितने बच्चे पैदा हुए उनको मार डालो। अब देखिए, मतलब अन्यों को नुकसान करने की प्रवृत्ति, और ऐसे तमोगुणी लोग इतने दुष्ट होते हैं। अच्छा, ये ज्ञान जानना, ये मीडिया वालों को भी कितना जरूरी है। अगर वो भी समझ जाएं तो अगले दिन से समाचार बहुत अच्छे से आएंगे। सतोगुणी लोगों का थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, बोले नहीं ये तो सात्विक है, उनको सम्मान से प्रश्न पूछेंगे। रजोगुणी व्यक्ति को उस प्रकार के तीखे, और तमोगुणी व्यक्ति को तो ज्ञान बताते हुए प्रश्न करेंगे, नहीं तो वो तो कुछ भी अंटसंट बकेगा। आज मीडिया में केवल अंटसंट बका जा रहा है, इसलिए सुन सुन के आदमी भी परेशान हो जाता है, क्योंकि तुम भी तमोगुणी और वो भी तमोगुणी। और तमोगुणी क्या है, बोलते मेरा दिमाग खराब हो गया प्रभु, सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा माला कर। ऐसा लोग बोलते हैं कि क्यों सुन रहा है इतना, क्यों मर रहे हो, उसे सुन सुन के पागल हो जाते हो। लेकिन मजाल जो भगवत गीता सुन रहे हो, क्योंकि अच्छी बुद्धि जो आ जाए। भगवत गीता को तो देखने का भी मन नहीं करता है, पढ़ी हुई है जहाँ पर है बस उसको पढ़ा ही रहना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति के लिए नहीं है सबके लिए। लेकिन जो दुखी ही रहना चाहता तो क्या है, फिर भगवत गीता को क्यों उठाएगा। तो आगे है, इस प्रकार से उसने क्या किया, देखिए आगे भी। जब कंस ने विचार नहीं किया कि वह अपने एक शत्रु के कारण संपूर्ण पृथ्वी भर के बालकों की हत्या करना है, कोई विचार नहीं। अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म भी तामसी होता है। सामर्थ्य पर किए गए, मतलब पता ही नहीं है कि मेरा सामर्थ्य कितना है और भिड़ गए, ये भी तामसी है। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना तैयार कर ली। कितना सुंदर उदाहरण है, समझ रहे हैं। मतलब अपनी सामर्थ्य का कोई ज्ञान ही नहीं है कि तुम 3 कौड़ी के हो। वो जो है क्या है, परम भगवान, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि को पलटे देखा, जो केवल इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सांस अंदर लेते हैं तो महाप्रलय हो जाता है, सारे ब्रह्मांड, सारी बिल्डिंगें सब अंदर, सब उन भगवान को तो बंदी बनाएगा। लेकिन सामर्थ्य के धृष्टता दिखा रहा है अपनी ऐसी। तो महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत
श्लोक संख्या अध्याय 130 में वर्णन आता है, जिस समय श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में आए थे, उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सभा के बाहर अपनी सेना तैयार कर दी थी। बंदी बना लो ग्वाले को। उस समय विदुर जी कहते हैं, अरे मूर्ख, विदुर जी डरे नहीं, कहना चाहिए धृतराष्ट्र को, वो तो मोह में फंसा हुआ। 5वां लक्षण तमोगुणी का मोह बता रखा है। धृतराष्ट्र के कारण इस प्रकार के जब माता पिता हो जाएंगे मोह में फंसे हुए, तो भैया फिर महाभारत ही होगी। तो दुर्योधन को बोले, विदुर जी इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। द्विविद नाम का वानरों का राजा अपने असीम पराक्रम के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक पकड़ना चाहते हो। प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को सभी दानवों के संग नरकासुर बंदी बनाना चाहता था, क्योंकि उसने 16,100 रानियों को अपहरण किया था। वो बंदी नहीं बना पाया नरकासुर, जबकि शिवजी का त्रिशूल भी उसको कुछ नहीं कर पाया, भगवान ने मारा। इतना तो वो भगवान को बंदी बनाना चाहता था, नहीं बना पाया। और तुम्हारी क्या मजाल है, उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। निर्मोचन मतलब 6,000 बोलते, निर्मोचन में 6,000 बड़े बड़े असुरों को श्री कृष्ण ने पासों में बांध लिया था। वे असुर भी जिन्हें बंदी नहीं बना सके, उन श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। जिन श्री कृष्ण ने अपने हाथ में इस अंगुली में ऐसे उठाया, कुकुर मुत्ते की तरह, जैसे बच्चा मशरूम को तोड़ ले, ऐसे, और ऐसे इसमें रखा, इस और इसमें भी इसके नेल्स में रखा केवल। इनसे बड़ा प्रभु जी वेट लिफ्टर कौन होगा? तो मोहम्मद अली का नाम नहीं होना चाहिए गिनीज बुक में, कृष्णा का नाम होना चाहिए। कितना किलोमीटर लंबा, कितना ऊंचा था गोवर्धन, कितना किलो होगा भारी वो, कौन? वो भी 7 दिन 7 रात बिना कुछ हिले डुले, नेल में नाखून के ऊपर रखे हुए, उसको कहते हैं कृष्ण। तो तुम उनको जो है बंदी बनाना चाहता है, मूर्ख। तो बोलते अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री कृष्ण का तिरस्कार करके तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जिस प्रकार पतंगा आग की अच्छी अच्छी लपटों को देख करके सोचता है तो गोल्डन लपटें हैं, बड़ा मजा आएगा, और घुसता है ठट करके खत्म हो जाता है। तेरी भी यही स्थिति होगी। और महाभारत के युद्ध के पश्चात ऐसे मुंड पड़े हुए थे, हाथ पड़े हुए, कहीं कुछ पड़ा हुआ, सब उस शत भिक्षत उसको देख करके आदमी हिल जाएगा। इतने करोड़ों करोड़ों सब जो मरे हुए हैं, कितना बड़ा युद्ध देखिए। तो आप क्या सोचते हो, जब द्वापर युग के यानी कि उस वक्त में ऐसा युद्ध हो सकता है? ये तो कलयुग है भाई, यहाँ विश्व युद्ध क्या है, उसमें क्या है, सारे पागल बैठे हुए। सच बता रहा हूँ, किसी किसी देश का ये एकदम कठोर बात है, प्रधानमंत्री शायद मांस नहीं खाता हो, बहुत कम होंगे, मांस और शराब नहीं पीता हुआ है भारत का, समझ रहे नहीं? जो 9 दिन नवरात्रि व्रत रखते हैं, खाली पानी पर रहते हैं, अदरवाइज नहीं तो सारे विश्व के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते हैं सामने, और विश्व का क्या करने के लिए? बोले यूनाइटेड नेशन में विश्व शांति का प्रस्ताव, और सामने कौच भिस्की रखी हुई है, जिसने जो मांस खाना है वो रखा हुआ है सामने। अब बताओ, भिस्की पी करके तो क्या, ये तो बड़ी रिस्की शांति तो वही भंग हो जाएगी, औरों को क्या शांति प्रदान करेंगे आप बताइए? सच बात है कि नहीं? आप देखिए क्या वो क्या शांति लाएंगे। इसलिए भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था, और विश्व गुरु ही आगे बनेगा, और है ही। प्रभुपाद जी पूरे विश्व के गुरु हैं। प्रभुपाद जी के लिए कम पड़ेगा क्या? बोले भारत रत्न कम है, वो तो विश्व रत्न है कि नहीं? वो विश्व रत्न है। प्रभुपाद जी ने जो दे दिया अद्भुत है, वो कोई न भूतो न भविष्यति। तो इस प्रकार से यहाँ पर तमोगुण की बात में लास्ट में आगे बताते हैं, वह कर्म जो मोह के कारण, धृतराष्ट्र की बात ही बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने शुरू से ही, धृतराष्ट्र को पता था कि पांडवों को कुंती और 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया। परमिशन किसने दी? बोलो, धृतराष्ट्र ने परमिशन दी, पता है उसको, लेकिन पुत्र मोह के कारण उसको पता है वहाँ जल करके पांडव मर जाएंगे, और अनुचित आज्ञा दी। राजा था, राजा का कर्तव्य है सतोगुणी होना। जिस समय उस वक्त अनुचित होते हुए भी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी,
जिस समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि पांडवों को कपट में जुए में हरा जाए, उस समय अनुचित होते हुए भी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी, क्योंकि पता था ये दोनों जो है कपट करेंगे। फिर भी राजा ने आज्ञा दे दी। ये महाभारत का युद्ध भी धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार ही हो रहा है। यदि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दिया होता तो धृतराष्ट्र का यह सात्विक कर्म बन जाता, लेकिन नहीं बना, तामसिक कर्म बना, और उसका दंड उनको भी मिला, राज्य के लोगों को भी मिला, और पुत्र तो गए ही गए 100 के 100। मोह ऐसा होता है, देखिए, इसलिए बता रखा है समाज में सबसे ज्यादा समाज की दुर्दशा कब, जब क्या बोल देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, तब फिर क्या होता है वहां पर, फिर वो समाज जो है अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरे से नाराज हो जाएगा, वो मेरे से नाराज हो जाएगा, इसको ये फिर मेरे को ऐसा नहीं देगा, तो इस चक्कर में क्या तुम पूरे समाज को ले डूबोगे। ये सबसे बड़ा वो है कि जब सही लोग, जानकार लोग जो हैं जब चुप हो जाते हैं, तो यही समाज का, आपको पता है रुक्मिणी माता ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि मेरी आपके प्रति मेरी भावना अच्छी नहीं हो रही है। आजकल तो इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है? वही बोलेगा जो सच्चा प्रेम करता हो, क्योंकि रुक्मिणी जी भगवान से सच्चा प्रेम करती हैं, इसीलिए बोली मैं चाहती हूं कि मेरी भावना ठीक होए आपके लिए। क्या हो गया प्रिय? बोले कि आपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को क्यों मरवाया ऐसे? वो तो सज्जन थे, वो तो महाभागवत थे, भक्त थे आपके, उनको ऐसे आपने जो है इस प्रकार से द्रोणाचार्य का इनके सर कलम हुआ, वो भी आपने ही उस ढंग से योजना बनाई, भीष्म पितामह जी के लिए शिखंडी आगे करवा दिया, वो भी आप ही को पता था सारा, ठीक है कि नहीं? तो मेरी आपके लिए अच्छी भावना नहीं हो रही। आजकल क्या होता है, जब किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं होती ना, तो व्यक्ति उससे क्लियर नहीं करता है, क्या करता है, 100 को और बताता है। सुधरना उसको है, अब 100 को थोड़ी सुधरना है। तो या फिर सच में जो प्रेम करेगा तो उसी व्यक्ति से बात करेगा, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है वो बात ही ना हो, वो बात कुछ दूसरी हो। तो कितने लोग संसार में विचलित है इन्हीं के कारण। तो सच्चा व्यक्ति ही सच्ची बातें करेगा। झूठे लोग, रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग सच बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत बड़े हो गए हो, वो अज्ञानता में जी रहे हैं, उनको कर्म बंधन लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से महाभागवत होने के बावजूद भी भीष्म पितामह को कर्म बंधन लगा, क्योंकि वो चुप रहे। बोले उस वक्त कहाँ थे, जब द्रौपदी का वो खींचा जा रहा था, तब भगवान बोलते हैं कि वो नहीं बोले। इस कारण से जो है क्या हुआ, जब द्रौपदी का देखे, वो चाहते तो दुर्योधन को, भीष्म पितामह इतने बलवान हैं, 1 मिनट में आदेश देते इसको बंदी बनाओ, नहीं बना रहे हो मैं आदेश देता हूँ, और भीष्म पितामह से कोई लड़ भी नहीं पाता। वो तो परशुराम अपने यानी कि गुरुदेव को भी हरा देते हैं युद्ध में, एक साथ ही 10,000 बाण निकालते हैं, कौन जीत सकता है उनसे, वो दुर्योधन को। लेकिन सर नीचे कर देने से थोड़ी काम बन जाएगा। वो तो पुत्र वधू थी, ये तो यदि कोई दासी का भी ऐसे नग्न भरी सभा में इस प्रकार से नग्न करना चाह रहा हो, तो क्या ये इतने विज्ञ जानकार लोगों के सामने उत्तम है ये बात? इसीलिए तब तो और ये भी बात पूछी आगे कि कर्ण को आपने ऐसे क्यों वो किया, कि कर्ण जो है उसको आपने जब रथ का पहिया धंसा जिस गड्ढे में, तब आपने उसको यानी कि मरवाया। बोले कर्ण को इसलिए ऐसे मरवाया, जब सब लोग मिल करके, कर्ण भी था उसमें, किनको, अभिमन्यु को सब ने मार दिया, और अभिमन्यु उस वक्त क्या था, निहत्ता था, प्लस उसको प्यास लगी थी, और कर्ण तो दानी था, इतना बड़ा दानी। बोले आज उसका सारा दान जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि उसने मरते हुए व्यक्ति को पानी नहीं पिलाया, जबकि सामने गड्ढा था, और बता रखे उसी गड्ढे में कर्ण का पहिया फंसा था, जिसमें से पानी निकल रहा था। और चाहता तो पानी पिला देता, अपने दानी होने का सबूत कर देता कि शत्रु पक्ष के उसको भी ये देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए उसको उसी के कर्म के अनुसार उसको मरना पड़ा।
ठीक है कि नहीं। और भीष्म पितामह और उनके लिए बोले कि जिस वक्त में द्रौपदी को इस प्रकार से किया जा रहा था, ये लोग मौन रहे, इसलिए उनको कर्म बंधन लगा, इसके लिए मैंने उनको उस प्रकार से मरवाया। समझ रहे नहीं? तो सोचिए हम लोग किस खेत की मूली हैं, जब इतने बड़े बड़े महाभागवत को भी गहना कर्मणों गति ही, उन तक को भी कर्मों का लेख जेख देखना पड़ता है, तो औरों की क्या बात है। हम लोग तो दिन रात इस प्रकार से कर्म करते हैं, पागल की भांति, रजोगुण में तमोगुण में सब। ठीक है, तो यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों ने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई वाणी में कठोरता रही हो या कुछ शब्द आपको चुभे हो तो उसके लिए समाचार। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में बोल सकते हैं।